हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज ईपीएफओ की जो बड़ी बहाली निकली है उसके बारे में सारे डिटेल्स को जानेंगे। सारे डिटेल्स को जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जॉब से अपडेट से संबंधित जितने भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको पहुंच सके, मिल सके, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में सारे डिटेल्स को हम लोग जानेंगे। क्या है डिटेल्स, जैसे एज को देखेंगे, कितनी सैलरी है इसमें, कब तक यह भराना है फॉर्म और कब से अप्लाई होना शुरू होना है, एज का क्राइटेरिया देखेंगे कि इसको कितना छूट मिलने वाला है, पोस्ट देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, सारे डिटेल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ईपीएफओ भी बोलते हैं। उसमें जो वैकेंसी निकली है, रिक्रूटमेंट निकली है, बहुत अच्छा खासा पद निकला है। तो यह जो ऑनलाइन होने की प्रक्रिया शुरू होगी वो 27 मार्च से, यानी कि अभी बाकी है 27 मार्च, 27/3/23 से यह बहाली अप्लाई होना शुरू होगा। लास्ट डेट जो है इसका 26/4/2023 तक, कहने का मतलब एक माह लगातार ये फॉर्म अप्लाई होना है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। फी की अगर हम बात करें तो फी यहाँ पे 700 रुपया लग रहा है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो फी है वो पेमेंट करने होंगे जिस समय आप ऑनलाइन करेंगे। तो फी यहाँ पे 700 रुपया है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फी यहाँ पे पेमेंट करने नहीं है। अगर आप एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष इसमें एज है, एज लिमिट है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 वर्ष। और ये है जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, लेकिन ओबीसी के लिए 3 वर्षों की छूट यहाँ पे दी जाती है जो कि नियमतः है। एससी एसटी में भी 5 वर्षों की छूट दी जाती है। अपर एज से ऊपर यानी कि मैक्सिमम से ऊपर आपको 3 वर्षों का छूट मिलेगा अगर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो। एससी एसटी में है तो 5 वर्ष, और अगर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर्स आपको छूट मिलेंगे। 5 ईयर्स अगर आप सैनिक हैं तो एक्स सर्विसमैन में है तो आपको 5 वर्षों की छूट मिलेगी। 10 वर्षों की छूट पीडब्ल्यूडी प्लस 3 वर्ष ओबीसी और 5 वर्ष एससी एसटी। तो इस तरह से आपकी उम्र होंगे, एज का क्राइटेरिया है। उसके बाद कब से गणना किया जाएगा आपका एज, ये देख लें। एज ऑन 26/4/2023, 26/4 तक आपका एज का गणना किया जाएगा। 18 से 27 वर्ष। फी जो है 700 रुपया अभी हमने बताया, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके बाद सैलरी की अगर बात करें तो 2 तरह के इसमें पद है, एक एसएसओ या फिर एसएसए ही इसको बोला जाता है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर ऑफिसर। इसमें जो आपका सैलरी है वो लेवल 5 का सैलरी है, यानी कि मिनिमम 29,200 और 92,300 ये मैक्सिमम हो जाएगा। स्टेनोग्राफर एक पद है, 2 पद है यहाँ पे। एक इसमें भी लेवल 4 का पेमेंट है, सैलरी है, मिनिमम 25,500 और मैक्सिमम 81,100। टोटल पोस्टों की संख्या कहें तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट है यहाँ पे, 2859 पदों पर यह बहाली है। तो अच्छा खासा यहाँ पे पद आपको देखने को मिल रहे हैं, 2859 पद है जो कि एसएसओ या फिर एसएसए के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, सीबीटी, इसमें नियमतः सीबीटी ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, जैसे स्टेनोग्राफर हैं तो आपको उसमें स्किल टेस्ट देने होंगे, या फिर एसएसए भी हैं तो इसमें आपको स्किल टेस्ट देने होंगे टाइपिंग का। डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, तो फिर उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाता है। तो ईपीएफओ में अच्छा खासा वैकेंसी है, इसके बारे में पोस्ट डिटेल्स देखेंगे, सारी चीज़ों के यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी डिटेल्स में क्या क्या है, कैसे है। पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्या है ये देखेंगे। तो पोस्ट नेम सोशल सिक्योरिटी ये ऑफिसर है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर एसएसओ, या फिर एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट।
दोनों एक ही पद है और इसमें अच्छा खासा पद है। 2674 पोस्टों की संख्या है। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसे SSA या फिर SSO कहते हैं, इसमें जो पोस्टों की संख्या है 2674 है। और एलिजिबिलिटी यानी कि वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो बैचलर डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी संकाय से आप बैचलर डिग्री हो, चाहे वो कॉमर्स हैं, आर्ट्स हैं या फिर साइंस हैं। और टाइपिंग की अगर बात करें तो इंग्लिश का जो टाइपिंग होना है वो 35 वर्ड पर मिनट आपसे खोजा जाएगा और हिंदी में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग देना होगा, टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जो कि स्किल टेस्ट के रूप में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। जैसे टाइपिंग अगर आप देते हैं तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आपसे अपेक्षा किया जाता है। शर्तें हैं, एलिजिबिलिटी होनी है। उसके बाद एक और पोस्ट है जिसका नाम है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का जो पद है 185 पद है, बहुत अच्छा पद है। 12th पास कोई भी कैंडिडेट्स इसे भर सकता है। 12th पास 10+2 जिसे हम लोग कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस में देखें, इंग्लिश में 50 मिनट्स तक और हिंदी में 65 मिनट्स पर, वो भी कंप्यूटर पे होना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शंस जो होंगे इंग्लिश में 50 मिनट और हिंदी में 65 मिनट कंप्यूटर पे। अगर डिक्टेशन की बात करें तो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे और वो भी 10 मिनट तक आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए डिक्टेशन में, और ट्रांसक्रिप्शन में 50 इंग्लिश और हिंदी में 65। तो इस तरह से ये पद है EPFO का। EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये रिक्रूटमेंट निकाला है 2859 पदों पर। फीस 700 रुपया है। अप्लाई डेट 27 मार्च से यह शुरू हो जाएगा, जो कि 26 अप्रैल तक चलेगा। और जो भी बहाली प्रक्रिया है आपको पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।